उमेश को छोड़कर सबसे बड़ा दुश्मन उमेश है। बाकी उत्तराखंड के सारे मेरे भाई हैं। अब उनका टाइम खत्म हो चुका है, वो फूके हुए कारतूस हो चुके हैं। चला उनसे जाता नहीं है, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं है। और कि क्या चुनाव लड़ेंगे वो? हर मिनट में तो हरदा बीमार हो जाते हैं। मेरे बड़े भाई हैं, उनको मैं बोलूँगी आप आराम करें। सोनिया कहाँ की सोनिया? मायावती उत्तर प्रदेश में तो उसका खात्मा हो गया, यहाँ के ले लेगी वो? कुछ नहीं होने वाला बसपा का। खुद के विधायक तो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई बसपा का उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो तो सिर्फ चमका रहा है लोगों को कि भाई उनको बीजेपी को टिकट किसी और को, और अंत में वो क्विट भी करेगी, वो नहीं लड़ेगी चुनाव। जनता कैबिनेट पार्टी जेसीपी की तरफ से, और मैं चुनाव मैदान में हूँ। रश्मि चौधरी जी को मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि ये मेयर का चुनाव लड़ेंगी, और उसके बाद ये अगली विधायक भी है यहाँ से। क्या है, आज तमाम उत्तराखंड की जितनी महिलाएं हैं, आज 20 साल से बस्ता ढो रही है कांग्रेस का, किसी को टिकट नहीं दी कांग्रेस ने। इसी तरह बीजेपी में महिलाएं हैं, सिर्फ शोषित हो। जो अब इन नेताओं का ठगी का ठेका खत्म करना है, जो फेसबुक के नेता है, जो ट्विटर, उससे बाहर निकालना है। नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उत्तराखंड आंदोलन की पहली महिला क्रांतिकारी भावना पांडे जी से। भावना पांडे एक ऐसी लीडर हैं जो कि महिलाओं की आन बान और शान मानी जाती है, और अब वो मन बना चुकी है सांसद का इलेक्शन लड़ने का जिला हरिद्वार से। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आइए जानते हैं उन्हीं से कि किस तरीके से उनकी रणनीति रहेगी और क्या उनकी आगे मुहिम रहेगी। जी नमस्कार भावना पांडे। नमस्कार जी, नमस्कार। भावना पांडे जी, आज आपने रुड़की में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबको बताया कि आप सांसद की प्रत्याशी हैं जेसीबी पार्टी से, ठीक है? तो आपने क्यों मन बनाया? देखिए, मैं आज पिछले कई सालों से जब उत्तराखंड में आई हूँ, मैं सामाजिक कार्य कर रही हूँ, और मैंने कम से कम 8 महीने लगातार पूरे प्रदेश के 42-43 संगठनों को, जो बेरोजगार संगठन थे, उनको समर्थन किया। बहुत हालत ख़राब है, और तमाम देख रही हूँ अभी घोटाले, पेपर लीक कितने हो गए, तमाम हर विभाग की नौकरियाँ बिक्री, सहकारिता हो, सहलेखाकार हो, और आपका विधानसभा में हो, कितनी सारे हर जगह पुलिस वालों की नौकरियाँ हो, तमाम लोगों की नौकरियाँ ये लोग बेचते हैं। तो उत्तराखंड के युवाओं के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो 10 लाख से लेकर 35 लाख इनको दे सके। हर नौकरी का इनका रेट फिक्स है, जो सुनने में आया। हालांकि जांच का विषय मैं कंफर्म नहीं कर सकती, मगर जो सोशल मीडिया के जरिए मैं देखती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि भाई उत्तराखंड के युवाओं और महिलाओं को न्याय मिले। इसी तरह तमाम महिलाएँ, 31,000 समूह हैं महिलाओं के, 31-32 हज़ार, उनको काम नहीं मिलता, सिर्फ बरगलाया जाता है। इसी तरह आशा कार्यकर्ताएं हैं 45,000, आशा कार्यकर्ता 13,000 हैं, आंगनबाड़ियाँ 45,000 हैं, उनसे काम लिया जाता है फार्मासिस्टों का। तो कितना दुर्भाग्य है, पूरा दिन भर उनको दौड़ाया जाता है, और उसके बाद उनको तनख्वाह दी जाती है 3,500, 4,500। तो इसी तरह प्रेरक शिक्षक, एक विभाग के इन्होंने 4-4 नामकरण कर रखे हैं। तो बहुत ही दयनीय स्थिति में बहुत गहराई से इसको देखा, तो युवा और उत्तराखंड की महिलाएं छली जा रही हैं। यहाँ पर छल क्या जा रहा है, ऐसी राजनीति में शोषण है, ऐसी बेचारे क्या करें। गरीब महिलाएं हैं तो 3,000 में भी काम कर रही है, 3,500 में भी काम कर रही है, बच्चों की फीसें निकल जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा शोषण, बहुत बड़े वर्ग का शोषण हो रहा है। इसी तरह आप प्रेरक शिक्षक हो गए, शिक्षा मित्र हो गए, और आप NOIS टीचरों का मामला था, सहलेखाकारों का मामला था, आपके PRD जवानों को देखिए, कितने हज़ार PRD जवान हैं, तमाम ये अपनी मर्जी से लोगों को भर देते हैं। और अभी आपने देखा होगा आउटसोर्स में ये युवाओं को जो तनख्वाह मिलनी चाहिए, वो तनख्वाह नहीं देके एक एजेंसी TNM ले ली उन्होंने। भावना पांडे जी, आप कांग्रेस में थी और कांग्रेस में रह के भी ये काम कर सकती थी, आपने अलग पार्टी बनाई थी? नहीं, कांग्रेस में तो मैं 93 में थी, जब राज्य आंदोलन के टाइम पर मैं जिला जेसीबी पार्टी का मैंने 2021 में बनाई, और 2021 में बनाई जब मैं चुनाव लड़ाने की तैयारी थी। तो इन्होंने एक लारा दिया, बीजेपी वालों ने कांग्रेस ने उनको रोक के रखा, हम टिकट दे रहे हैं, वो वेट करते रहे। लास्ट दिन जब इनकी लिस्ट डिक्लेयर हुई, एक दिन पहले, इतिहास में पहली बार हुआ कि बीजेपी और कांग्रेस ने एक दिन पहले टिकट डिक्लेयर की, वरना चुनाव। तो उसके बाद इन्होंने तमाम बीजेपी ने अपने सिटिंग कैंडिडेटों की टिकट काट के
मैंने जिनको तैयार करा था कांग्रेस के थे, उनको टिकट दे दी। फिर मैंने अच्छे कैंडिडेट मिल पा नहीं थे, तो मैंने सोचा भाई क्यों पैसा जाया करें। लेकिन सुनने में तो आया भावना पांडे जी, अगर जो सूत्रों की माने तो विधानसभा में जो आपके कैंडिडेट थे वो आपकी तरफ से फ्री में लड़ रहे थे, लेकिन जैसे कि बोला जाता है कांग्रेस और बीजेपी टिकट के भी पैसे लेती है, तो ऐसे में वो भाजपा के साथ ही क्यों गए? नहीं, भाजपा पैसे नहीं लेती, कांग्रेस लेती है पैसे। भाजपा टिकट नहीं देती, भाजपा तो कांग्रेस के लोगों को उठाती है, चाहे वो चुनाव लड़ने से पहले भी ले लेती है और चुनाव जीतने के बाद भी खरीद लेती है। वो तो भाजपा माहिर है इसमें, और कांग्रेस तो बेचती है टिकट। तो फिर क्या कारण था जो निर्दलीय विधायक खानपुर से टिकट मांग रहे थे उमेश जी, उन्हें नहीं भाजपा ने टिकट दिया? देखो, वो तो भाजपा वाले दे भी नहीं सकते उसको। और दूसरा बात क्या है कि वहाँ पर एंटी गुजर चुनाव हुआ और कुंवर चैंपियन का थोड़ा रेपुटेशन वहाँ खराब था, और इसने थोड़ा माइनॉरिटी के लोगों को, वोटों को अपनी तरफ आकर्षित किया, हवाई जहाज दिखा के युवाओं को। आज उसके हवाई जहाज का टायर पंचर हो गया टायर पंचर हो गया, टाई फीस हो गई। अब वो मदारी जैसा, आपने देखो, कभी लगता है वो विधायक जैसा काम करता है, कभी चश्मा पहन के, कभी गाने गाएगा, बिल्कुल मदारी लायक, वो जैसे मदारी डुक 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 कर नाचते ना, ऐसे ही करता है वो। तो कभी देखा आपने, वो विधायक जैसा लगता है, अब गलती से विधायक कैसे बन गया। भावना जी, आपने विधायक उमेश कुमार का केस भी रीओपन करवाया है, क्या व्यक्तिगत है या राजनीति कोई रीओपन नहीं कराया कि मैं उत्तराखंड की राज्य आंदोलनकारी हूँ। ऐसे भ्रष्ट, बलात्कारी और रेप, ब्लैकमेलर अगर विधानसभा पहुंच जाए तो हमारे लिए शर्मनाक बात है। हम राज्य के आंदोलनकारी हैं, ऐसे लोगों का पहुंचना हमारे लिए बहुत ही मरने मिटने की बात है। इसलिए मैंने पूरा पैसा खर्च मैं कर रही हूँ, तमाम इलाहाबाद से वकील बुलाती हूँ, दिल्ली से 2 वकील बुलाती हूँ, नैनीताल से। आज 28 डेट लग चुकी है, 2 केस मैंने कर रखे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट भी गया था, वहाँ भी मैंने लड़ा, डिसमिस करा दिया। अब गवाही पे केस है और बहुत जल्दी केस डिसाइड होगा कि इसकी विधायकी समाप्त होगी। अगर तो आप बात करें कुंवर प्रणव सिंह की, आप कुंवर प्रणव सिंह को अपना भाई बोलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुंवर प्रणव सिंह भी लगातार विवादों में रहते हैं। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, उमेश को छोड़कर सबसे बड़ा दुश्मन उमेश है। बाकी उत्तराखंड के सारे मेरे भाई है, चाहे कुंवर चैंपियन हो, चाहे निशंक हो, चाहे हरदा हो, चाहे तिरदा हो, चाहे नरदा हो, चाहे धामी हो, नहीं, सब मेरे भाई हैं। हमारा क्योंकि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ। भावना जी, हमारा जो सवाल है सिर्फ इतना है कि आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं जिला हरिद्वार से, तो प्रणव सिंह जो हमेशा विवादों में रहते हैं, कहीं ना कहीं आपके इलेक्शन में तो नहीं? देखो, प्रणव और इसकी बात तो छोड़ दो, मेरे से मत करो। मेरा लोकसभा बहुत बड़ा, वो एक छोटी सी विधानसभा है, और उस विधानसभा में वैसे ही मेरा नाम इतना ज़्यादा हो गया है, लोग मुझे डिमांड कर रहे हैं कि मैं विधायक लड़ूँ वहाँ से। तो मैंने उनसे कहा मैं विधायक नहीं, मैं लोकसभा लड़ना चाह रही हूँ, जो कि हमारे कई लोगों ने मुझे फ़ोन कर चुके हैं, उमेश की विधायकी जाती तो आप यहाँ से चुनाव लड़िए। तो मैंने बोला मैं लोकसभा लड़ूंगी, तो ताकि मैं अपने प्रदेश की आवाज़ मैं केंद्र तक पहुंचा सकूं, पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिले। क्योंकि यहाँ के लोग तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, इन नेताओं को कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नहीं सुनते ये लोग, कुछ नहीं सुनते, न सुनते। अधिकारियों को बोलबाला है, नेता मंत्री की न चलती है न सुनते कोई। भावना जी, अगर तो बात करी जाए कांग्रेस और बीजेपी की, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कार्यकर्ता उनके ऐसे हैं जो परेशान हैं, क्या वो लोग आपके साथ हैं? सब चाहे बीजेपी के हों, अगर एक को टिकट मिलेगी, 3 ग्रुप है, वो लोग मुझे समर्थन करेंगे 200%। कांग्रेस के फाड़ है 4 भाई, प्रीतम सिंह गुट अलग है, हरीश रावत गुट अलग है, और आपका ये आपका करण मेहरा ग्रुप अलग है, और हड़क सिंह रावत ग्रुप अलग है। तो इसका फायदा मुझे ही होने वाला, क्योंकि मैं न्यूट्रल हूँ, ना मैं किसी पार्टी से हूँ। भाई, अब कांग्रेस वाला कभी बीजेपी को वोट नहीं देगा, बीजेपी वाला कभी कांग्रेस को, तो लिहाजा मुझे देगा और मुझे वोट देगा, और मैं उनकी बहन भी हूँ, और मैं उनके लिए काम भी आऊँगी। और युवा और हर आदमी, देखिए आप जैसे उन्होंने आज ठेकेदारी पर, तमाम ठेकेदार जो हमारे छोटे छोटे रोजगार करते थे, 4000 5000 छोटे ठेकेदार खत्म कर दिए, ऐसे नॉर्म्स बना दिए कि ये लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। उस पर भी मैं आवाज़ उठाने वाली हूँ, धामी से कहने वाली हूँ कि भाई नॉर्म्स चेंज करो, ताकि छोटा आदमी 2 4 5 करोड़ के काम ले ले। छोटे छोटे ठेकेदार खत्म कर दिए तुमने, ठेकेदार खत्म कर दिए जो रोड के, PWD के, C ग्रेड D ग्रेड सारे ठेकेदार खत्म कर दिए। बड़ी बड़ी कंपनियों को काम देते हैं, कमीशन खाते हैं, छोटा आदमी काम नहीं कर पाता। इसी तरह टेंडर सब बाहर के लोगों को देते हैं, आप नौकरियाँ बाहर के लोगों को बेच देते हो। उत्तराखंड को चाहिए, मेरी आवाज़ है कि उत्तराखंड वालों को नौकरी भी चाहिए,
ठेके भी उत्तराखंड के लोगों को चाहिए और सब कुछ उत्तराखंड का होना चाहिए। मैनिफेस्टो के साथ जो सोनिया है अभी बहुजन में विलय करी है, वो भी लड़ रही है, वो उनके भी यही अरे छोड़ो, मायावती की पार्टी से लड़ रही, उत्तर प्रदेश में तो खत्म हो लिया, अब यहाँ क्या लेने आई वो? मायावती क्या होगा यहाँ पर? और दूसरा दो बात है कि दो विधायक जो को वो खुद ही समर्थन नहीं कर रहे उसको, और दो विधायक भी कोई मायावती से थोड़ी जीत गए, वो तो जीते अपने वोट बैंक से, क्योंकि दोनों माइनॉरिटी के, माइनॉरिटी प्लस मायावती का वोट मिला। और आज उत्तराखंड का जो भी माइनॉरिटी हो, चाहे मायावती वाला वोट हो, वो मेरे उत्तराखंड के लोग हैं, मैं उनके काम आऊँगी, न कि मायावती काम आएगी। और मायावती तो आज तक विधायक बने, उनको वो विधायक ही लेते हैं, विधायक नीति लेते हैं, कोई काम वो सत्ता में आज तक नहीं शामिल हुए, कभी मंत्री नहीं बनते कि वो सेवा कर सकें। एक सवाल और बनता है यहाँ पे, जैसे उमेश कुमार है, उन्होंने उत्तराखंड जनता पार्टी बनाई है, आपकी जनता कैबिनेट पार्टी है, और उमेश कुमार ने अपनी ही वाइफ को बहुजन में भी लेकर आया। अगर तो आपको किसी बड़ी पार्टी से ऑफर मिले तो आप वहाँ जाएंगे? मैं चुनाव लड़ना पसंद नहीं करूंगी, मैं किसी पार्टी में जाऊँ, इनको तो बाहर का रास्ता दिखाना है मुझे। कांग्रेस भाजपा से तंग आ चुके लोग, तंग आ चुके। इस बार लोकसभा सीट मैं लिख के दे रही हूँ आपको, 200% उत्तराखंड की बेटी चुनाव जीतेगी, और मुझे मौका देंगे ये लोग, और मैं यहीं इसी लोकसभा में फूल दही छम्मा दही होने वाली है इस बार, फूल दही छम्मा दही। भावना जी, आज जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, रुड़की में आपकी पहली कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें जो कांग्रेस की बड़ी नेता मानी जाती हैं रश्मि चौधरी, वो भी आपके साथ नजर आई हैं। देखो, रश्मि चौधरी भी आएंगी और भी बहुत सारी कांग्रेस की नेत्रियां आएंगी जिनको आज तक शोषण हुआ, इन्होंने सिर्फ इनके लिए भीड़ इकट्ठी करवाई, 17-18 साल इनके खराब किए, टिकट के टाइम पर 2-2 करोड़ में टिकट बेच देते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। इस उत्तराखंड की मात शक्ति की बात करते हो, युवा शक्ति की बात करते हो, क्या रश्मि चौधरी युवा नहीं थी? उससे तुमने वोट बैंक लिया, तुम जीते, और उसके बाद उसको टिकट नहीं दी। अब ये है कि अब ये नहीं चलेगा, अगली विधानसभा में सारी महिलाएं होंगी, सारी महिलाएं। रश्मि चौधरी कांग्रेस छोड़ के जनता कैबिनेट में आ गई है। बिल्कुल, देखिए जनता कैबिनेट के, ये उत्तराखंड की अपनी लोकल पार्टी है, अब वर्चस्व लोकल पार्टी का होना है, और ये 2027 का आगाज है। लोकसभा तो अब लड़ रही हूँ मैं 2024, और अगली विधानसभा, ये तो 30% की बात करते हैं, 1% को नहीं देते। मैं तो कहती हूँ अगली विधानसभा 50% महिलाएं होंगी सारी। अच्छा, अब अगर जो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रश्मि चौधरी ने खुलासा नहीं करा कि मैंने कांग्रेस छोड़ दी है, ऐसे में कोई आदमी 17 साल से अगर एक पार्टी में रहे, वो एकदम से कैसे कहता है मैंने कांग्रेस छोड़ दी? ये तो आप पत्रकार बंधु हैं, आप दुनिया है, सबको समझ में आना चाहिए। अगर वो मेरे साथ बैठी है तो अंडरस्टूड है कि वो मेरे साथ है। यहाँ पे सवाल बन रहा है ना कि यदि रश्मि चौधरी को टिकट कांग्रेस ही दे देती है आपसे डर के? नहीं, मेरे से डर के देंगे भी नहीं। अब वो, उनको पता है उनके घर में वो जनता के घर में तो फूल दही छम्मा दही होगी, उनके घर में पत्थर दही छम्मा दही होगी जिन्होंने दिया टिकट। छम्मा दही का मतलब एक देवी का नाम है हमारे यहाँ, मैं आपको बताऊँ, एक संस्कार है। जब कोई बेटी घर में जाती है, आपका गुड़, चावल और फूल, उस घर में निरोग हो जाते लोग। अगर शादियां ना हो रही तो शादियां हो जाती हैं, अगर धन धान्य न हो तो धन धान से भर जाता है। ये खबर बहुत बड़ा शुभ माना जाता है बेटियों का। तो फूल दही छम्मा दही एक नाम है, मतलब नाम है। तो कहने का मतलब कि उसको नहीं देंगे टिकट, देंगे तो कहाँ जाएंगे? नेता छोड़ दूंगी इनको मैं, ये चल रहा है क्या? अगर ये सोच के दे दें कि इतनी बड़ी जो कांग्रेस नेत्री है पूरे उत्तराखंड में, ये बता रही हूँ मैं, ये नेता हैं, बहुत बदमाश नेता हैं। देनी होती तो आज तक टिकट देते, अब तो देंगे भी तब भी नहीं जाएगी वो। अच्छा, तब भी नहीं जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुना आपने, ये थी भावना पांडे, जिन्होंने बताया है कि रश्मि चौधरी को अगर जो आप टिकट देती भी है कांग्रेस, तो भी रश्मि चौधरी नहीं जाएगी, और जनता कैबिनेट पार्टी से ही वो आने वाले टाइम पे मेयर का इलेक्शन लड़ेगी, और यहीं से विधायक भी होगी। ये कहना है भावना पांडे जी का। और जो लोकसभा के इलेक्शन है उसमें भावना पांडे जी भारी बहुमत से जीत के आएंगी, और बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टी, उसे पछाड़ के आगे निकल जाएंगी। तो इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में, मिलते रहेंगे अगले अंक में इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।